हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए मैग्नेटिज्म का पार्ट 5 वीडियो आज हम शूट करने जा रहे हैं। एक बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है एक एक्सिस पर, एक्सियल लाइन, जो पार्ट 4 वीडियो में हमने बनाया है। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर उसे खोल कर देखें। और एक होता है इक्वेटर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जो बार मैग्नेट के सेंटर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखिए, वी कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड इट्स स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M, क्योंकि दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम होता है। P इज ए पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। ओके, इसी चीज को मैंने यहां लिख दिया है। वेयर वी हैव फाइंड ए मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। यानी एक बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई 2L है। P एक ऐसा बिंदु है जो इक्वेटोरियल लाइन पर है, जिसको इसका हिंदी होता है भूमध्य रेखा पर है, जो मैग्नेट के केंद्र से R दूरी पर है। तब ये बताइए कि N पोल के द्वारा भी यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और S पोल के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं? वीडियो साफ दिखाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। N पोल के द्वारा भी यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और S पोल के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो N पोल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका डायरेक्शन कुछ ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N पोल। ओके, और S पोल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसका डायरेक्शन कुछ ये होगा B ड्यू टू S। ठीक है, हमको चाहिए मैग्नेटिक P पॉइंट पर, ध्यान से देखिए, हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बना रहा है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इस डायरेक्शन में। हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेम डायरेक्शन में, दोनों के द्वारा बना हुआ। ये तो बड़ी परेशानी है। तब कैसे हम बनाएंगे? आप देखिए, पहले तो देखिए कि हियर, यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल N पोल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वह क्या होगा? BN along NP की दिशा में, NP के डायरेक्शन में। और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल S, यानी S पोल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा किस डायरेक्शन में? PS। ये NP और ये PS, तो क्या होगा? BS along PS हो गया। बनेगा या नहीं बट ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड N पोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N पोल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S पोल, BN और BS इज इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों सेम होगा। यानी कि BN इज इक्वल टू BS, दोनों सेम होगा। क्यों होगा ये बताइए? क्योंकि दोनों पोल का मैग्नीट्यूड
सेम है, केवल डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। बिकॉज क्यों इसको देते हैं इक्वेशन 1, बिकॉज कारण इसका क्या है, पोल स्ट्रेंथ सेम हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ जब सेम होगा तो बी एन कितना होगा, हमको ये बताइए, बी एन कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन, यानी कि पोल से लेकर उस बिंदु तक की दूरी, इसको मैं मान लेता हूं, चलो इसको मान लेते हैं ये x। जब ये x तो ये भी x, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल मान लिया हमने थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी l और यहां से यहां तक की दूरी l। ठीक है, हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का n के द्वारा p बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, x। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा, बोलिए, आर स्क्वायर के जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब बट x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x बराबर क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। इसमें क्या क्या दिया हुआ है बोलिए, क्या दिया हुआ है, x और r, है ना। तो x बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू x। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर रूट, एक ये और एक ये। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू बैठा दीजिए, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो एक निकल गया हमारा इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं। तो जब इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला, तो बी एस की वजह से भी उतना ही होगा, क्योंकि बी एन इज इक्वल टू बी एस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन पोल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पोल। काफी गर्मी है, अगर नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब देंगे, फिर से समझाएंगे इसको। अब आ जाइए, देखिए ये तो हो गया। अब इसके लिए हमको सेम यहां पे, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, हमको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या उपाय है, आप 11th क्लास में वेक्टर पढ़े होंगे, कंपोनेंट। इस वेक्टर का मान लीजिए कि ये वेक्टर है ये, तो इसके 2 कंपोनेंट, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये क्या बनेगा, जब ये बी एन है तो बी एन साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, बी एन कॉस थीटा बनेगा ना, या नहीं बनेगा। तो इसका 2 कंपोनेंट बनाइए आप। 2 कंपोनेंट कौन कौन, 2 कंपोनेंट, एक ये जब बी एन है तो ये क्या होगा, बी एन साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की ओर बनेगा, ये क्या बनेगा, बी एन कॉस थीटा, सॉरी ये दे दीजिए, बी एन कॉस थीटा बन गया।
अब कहिएगा कि ये थीटा कहाँ से आया, अरे यार ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, होगा या नहीं होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल दो ये खींचे तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा और ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि हम देख अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये एकांतर कोण यहाँ थीटा तो ये भी सामने थीटा। ओके, अब आ जाइए, दो कंपोनेंट तो इसका बन गया। अब बी एस जो है इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, कौन कौन, एक कंपोनेंट आप इसका ये बना दीजिए, मान लीजिए कि ये है, हो गया, ये डायरेक्शन में है तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो ये बनेगा, ये बी एस था तो ये बी एस साइन थीटा और ये बी एस कॉस थीटा बनेगा। तो ये कंपोनेंट इसका ये बना और एक कंपोनेंट इसका इसी लाइन पे बनेगा, कौन, बी एस कॉस थीटा। अब देखिए बी का भी डायरेक्शन इधर और बी एन का भी डायरेक्शन इधर और बी एस का भी डायरेक्शन इधर, इधर 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 ध्यान दो, इधर बी एस का भी डायरेक्शन दोनों बन गया। अब और ये क्या बन गया, बी एस साइन थीटा, चूंकि बी एन इज इक्वल टू बी एस, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर, और डायरेक्शन क्या है, एक का ऊपर और एक का नीचे, तो इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बी एन एंड बी एस आर सेम magnitude and opposite direction, therefore cancel to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, मैं कौन सा बच गया, बी एन और बी एस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये बताइए, नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या होगा, बी एन प्लस बी एस, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हो जाएगा। अब आ जाइए, लेकिन बाय इक्वेशन 1 से बी एन इज इक्वल टू, यहां देखिए बी एन इज इक्वल टू बी एस, तो ये बी नेट कितना, बी एन, सॉरी यहाँ गलत हो गया भैया, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन बी एस कॉस थीटा, हो गया, कॉस थीटा होगा। तो चूंकि बी एन कॉस थीटा इज प्लस बी एस बराबर क्या है, बी एस के जगह हम बी एन लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं बी एन फिर कॉस थीटा, तो क्या हो गया, नेट 2 बी एन कॉस थीटा, बी नेट। ये यहां तक तो ये निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 2 बी एन कॉस थीटा। जब 2 बी एन कॉस थीटा हो गया तो बी नेट कितना होगा बच्चों, ये बताओ, 2 इंटू बी एन कितना निकला है, यहां देखिए म्यू नॉट
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर स्क्वायर पर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो आ गया, इंटू कॉस थीटा। यहां तक ठीक है। अब बी नेट 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इन बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड कॉस थीटा। अब आ जाइए ज्योमेट्री में, कॉस थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में कॉस थीटा इधर से लो या इधर से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है। द कॉस थीटा, थीटा तो कॉस हमको चाहिए, कॉस के लिए क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, L बटा कर्ण कितना, x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट, इस 2 को पहले हटाइए, हम सीधा लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, 2 से इसको गुणा कर देते हैं, इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। और ये 2 है तो 2l ले लेते हैं हम, 2l क्यों लेते हैं अभी समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको रब कर देते हैं, चलिए हो गया। अब बी नेट यहां देखो, बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड 2l, ये 2l अपॉन, इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं, ये बता यहाँ ऐसा होता है, रूट अंडर x है तो इसको x पे पावर 1/2, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 हो गया। अब देखिए इस पे पावर कितना है 1, इस पे पावर कितना है 1/2, दोनों सेम है। अब बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 1 अब प्लस 1/2, 1 अब प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 1 या 2 1 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, बी नेट, बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 2l, strength of pole, product of strength of pole and distance between them क्या होता है, we call it moment, डाइपोल मोमेंट, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल M से, बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये रहा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए इसका हम एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, समरी फिर से समझिए, पहले नोट कर। बादल एजुकेशन फिजिक्स और मैथ के ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्लास की एक बेहतरीन संस्था बादल एजुकेशन। पहले समझ लीजिए फिर से, एक बार मैग्नेट है जिसके 2 पोल हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, एक इक्वेटोरियल लाइन है, उस पर P एक बिंदु है जो सेंटर से R डिस्टेंस पर है। इसको डिस्टेंस बिटवीन P एंड N x मान लिया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S
ये भी x हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बना Bn, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बना Bs, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए Bn इज इक्वल टू Bs। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में लाने के लिए मैंने इसका दो कंपोनेंट बनाया, एक Bn, ये कंपोनेंट Bn साइन थीटा, ये कंपोनेंट Bn कॉस थीटा। इसका दो कंपोनेंट इसका भी बनाया, एक Bs साइन थीटा, एक Bs कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड में साइन थीटा वाला दोनों बराबर है, तो एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर और एक इधर, इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। बच जाएगा कौन, Bn और Bs। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा। लेकिन जितना Bn का मैग्नीट्यूड है उतना ही Bs का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं Bn cos थीटा प्लस Bn cos थीटा, क्योंकि Bs बराबर Bn, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को मिलकर कितना हुआ 2Bn cos थीटा। तो Bn मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x स्क्वायर हुआ। आर स्क्वायर लिखते हैं डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x की वैल्यू हमने आपको निकाल कर दिखाया था, कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर, बैठा दिया। अब कॉस थीटा ये है, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल अपॉन एक्स, आधार बटे कर्ण दे दिया, बेस अपॉन। अब x की वैल्यू यहां हमने निकाल के आपको दिखाया था कि म्यू नॉट इतना दे दिए, x की वैल्यू इतना आया। अगर इस पर से रूट हटेगा तो पावर 1/2 हो गया, इसका पावर 1 इसका पावर, दोनों का जोड़ दिए 3/2, m इंटू 2l, वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट इंडिकेटेड बाई m से इंडिकेट किया जाता है डाइपोल मोमेंट को, इसलिए डाइपोल मोमेंट मैंने इतना दिया, ये था। अब आइए इसका एक स्पेशल केस होता है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नोट करो जल्दी, हो गया, चलो मिटाते हैं, रेडी 1 2। आइए स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं। स्पेशल केस यहां देखिए L है ना, ये R के अपेक्षा, ये R जो है इसके रिस्पेक्ट में L क्या है, इसे तो हमने जूम करके दिखाया है। L बहुत छोटा होता है, क्योंकि डिफिनेशन से स्पष्ट है कि सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस पर पृथक किया गया होता है। हियर इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, देयरफॉर L इज नेग्लेक्टेड, हो गया। तो तब क्या होगा, बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r पे पावर 2 इंटू 3/4। ये तो खत्म हो जाएगा, नेगलेक्ट हो गया, r पावर है, पावर दोनों गुना हो जाएगा, सॉरी 3/2 ना, ये कट गया, क्या बचा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r का क्यूब। अब इसको चाहें तो हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ये इस पर ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे जो होगा आप लिख सकते हो कि हियर डाइपोल मोमेंट, सॉरी, हियर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब कहोगे कि डाइपोल क्यों बोल रहे हैं भाई, अरे बाहर मैग्नेट ही तो डाइपोल है,
डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिट डायरेक्शन। चलो भैया हिंदी वाले आप भी नोट कर लो कि चुंबकीय क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना प्रॉब्लम रखें, यथासंभव आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। कोशिश जरूर की जाएगी कि आपके प्रॉब्लम को दूर करें, कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक घर पे रहें, इसको नोट करें। नोट हो गया, बंद कर दो वीडियो। चलो।